दो चोर और दोनों पक्के दोस्त जहां जाते दोनों साथ जाते चोरी करने के लिए। एक बार उन्होंने एक गांव में चोरी करने के लिए ठाना। वो गांव गए और गांव में एक बड़े से घर में उन्होंने रेकी किया और ये तय किया कि हम लोग इसी घर में चोरी करेंगे। रात होने का इंतजार किया। रात हुई और दोनों ने उस घर का ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद उन्होंने उस घर में जो तिजोरी रखी थी उसको किसी तरीके से तोड़ा और बहुत सारे पैसे उन्होंने एक बोरे में भरा और चलने ही लगे कि उनकी नज़र एक अलमारी पे पड़ी। उस अलमारी में बहुत अच्छी अच्छी शराब रखी थी। उन्होंने देखा तो उनका मन मचल गया। उन्होंने कहा, रात बहुत है, थक भी गए हैं, 2 घूंट पी के गला तर करके यहाँ से चलते हैं। शराब बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने पीना शुरू किया तो पीते ही रहे। काफ़ी पीने के बाद उन्होंने तय किया कि अब यहाँ से चलना चाहिए, तो वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। अब क्या हुआ कि वहाँ जो खाली बोतलें रखी थी उनके पैर उससे टकराए तो वहाँ आवाज़ हुई तो लोग जो आसपास थे वो जाग गए और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। अब ये दोनों वहाँ से निकल के भागे किसी तरीके से जान बचा के। काफ़ी दूर तक ये दौड़ के भागते रहे तो इन्होंने देखा कि पीछे जो भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। अब ये बेचारे दोनों किसी तरीके से एक नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ एक नाव खड़ी थी। उस नाव में किसी तरह कूद फांद गए और वहाँ एक चप्पू रखा था। दोनों लगे चलाने उसे, खचाखच। और ये चिल्लाते भी रहे कि और तेज चलाओ। चलाते रहे, थक गए, एकदम से चूर हो गए। इनको लगा कि हम लोग काफ़ी दूर निकल गए हैं और अब कोई खतरा नहीं है, तो इनको थोड़ा सांस में सांस आई, जान में जान आई और लेट के सो गए। जब इनकी आंख खुली तो देखा सारे गांव वाले इनके पास खड़े थे और वो नाव जो थी वो नदी के किनारे ही खड़ी थी। तो इनको समझ में नहीं आया कि सारी रात हमने इतनी तेज चप्पू चलाया, हम तो पता नहीं कहाँ निकल गए होंगे, लेकिन ये नाव तो किनारे के किनारे खड़ी रही। तब गांव वालों ने बताया कि बेटा, तुम जिस नाव से भाग रहे थे, जितना चप्पू चला रहे थे, वो नाव दरअसल एक पेड़ से बंधी हुई थी, तो ये नाव कहीं गई नहीं, यहीं पे खड़ी रही। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि आप अपने जीवन में इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो आपको उतर के देखना चाहिए कहीं आपके जीवन की रूपी जो नाव है वो किसी पेड़ से बंधी तो नहीं है, और क्यों बंधी है वो, तो आप उस चीज़ को तोड़ पाएंगे। ताकि नाव पे अगर ज़ोर से चप्पू चलाएं और आप अपने जीवन में इतनी मेहनत का चप्पू चलाएं तो आप आगे बढ़ पाएं। ये स्टोरी का एक मोरल उद्देश्य था। और अगर आपको और अच्छी सारी कहानियाँ सुननी हैं मुझसे और इसी तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं किस तरह की कहानियाँ आपको सुनना है। अब हम अपने चैनल पे रोज़ आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।